तो एसोसिएटिव मैपिंग में हम लोगों को पता है कि जब हम लोगों को मेन मेमोरी के किसी भी ब्लॉक को हम कैश मेमोरी की किसी भी लाइन से मैप कर सकते हैं। मतलब कैश मेमोरी में इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डायरेक्ट मैपिंग की तरह कोई फार्मूला नहीं है कि हमको किस कैश के किस लाइन में कौन सा ब्लॉक रखना है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन एसोसिएटिव मैपिंग में नहीं है जो कि डायरेक्ट मैपिंग में था। इसमें हम फ्री हैं कि हम किसी भी ब्लॉक को मेन मेमोरी किसी भी ब्लॉक को कैश मेमोरी की किसी भी लाइन में हम लोग रख सकते हैं। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारा 6 बिट का एड्रेस है तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 बिट अगर हमारा ऑफसेट के लिए जाएगा, ब्लॉक ऑफसेट के लिए, तो 4 बिट हमारा इंटायर ब्लॉक नंबर के लिए जाएगा, है ना, ब्लॉक नंबर के लिए जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक मेन मेमोरी में कितना होगा, 2⁴, मतलब 16 ब्लॉक्स होंगे हमारे, 16 ब्लॉक्स होंगे हमारे मेन मेमोरी में। और ये 16 ब्लॉक किसी भी, अगर मान लीजिए हमारा ये कैश है 16 ब्लॉक और इसमें 4 लाइन है, तो ये 16 ब्लॉक किसी भी लाइन में जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मॉड वाला फॉर्मूला नहीं है। ये 16 ब्लॉक्स इसमें भी जा सकते हैं, मान लीजिए 0 से 15, है ना, इसमें भी फिट हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं। इसमें कोई इसमें किस में जाना है कोई झंझट नहीं है, कौन से पर्टिकुलर वाले में जाना है इसमें कोई झंझट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि हर लाइन के आगे हम लोगों के पास टैग बिट होता है, और टैग बिट एक्चुअली क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है। टैग बिट हमारा एक्चुअली ये बताता है कि कितना ब्लॉक आप इसमें रख सकते हैं, कितने पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम आप कितना इसमें रख सकते हैं, मतलब कितने नंबर तक रख सकते हैं, यही बताता है। तो पहला जो हमारा डायरेक्ट मैपिंग में जो हमारा एड्रेस प्रोड्यूस होता था, उसमें बीच में जो लाइन नंबर होता था, वो लाइन नंबर क्या बताता था कि किस लाइन पर्टिकुलर हमको उसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती थी, कि हमको पहले पता रहता था कि हमको अगर कोई ब्लॉक ढूंढना है तो हमको पता है कि ये इस लाइन में ही होगा, तो टैग का मतलब आधा काम ख़त्म कर देता था। बट यहाँ पे इसलिए टैग का आधा बिट लाइन नंबर में चला जाता था। अभी एसोसिएटिव मैपिंग में लाइन नंबर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये पूरा का पूरा टैग बिट के लिए यूज़ होगा। पूरा का पूरा का टैग बिट का क्या मतलब होगा यहाँ पे मेरा, कि अगर हमारा 6 बिट का एड्रेस है तो पूरा का पूरा ये 4 बिट का हमारा टैग बिट बनेगा, पूरा का पूरा ये 4 बिट का हमारा टैग बिट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हमारा कौन सा ब्लॉक कौन से लाइन में है, इसमें है कि इसमें, वो किसी में भी हो सकता है। पिछला डायरेक्ट मैपिंग में क्या था कि हम एक फार्मूला निकाल के हम लोग पता कर सकते थे, तो टैग का आधा काम तो वहाँ ख़त्म हो जा रहा था, तो टैग अपना आधा बिट लाइन नंबर को दे रहा था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमको पता ही नहीं है, 0 से 15 मतलब सारा जितना भी ब्लॉक हमारा बन रहा है, हमारा सारा किसी भी लाइन में हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी लाइन में हो सकता है। कैश के किसी भी लाइन में हमारा ब्लॉक सारा का सारा प्रेजेंट हो सकता है। तो सारे को सर्च करना, सारे को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको, मतलब इसमें हमको यही पॉसिबिलिटी बताता है ना टैग बिट, कि कितना इसमें अट सकता है। इसमें अब 16 का 16 अट सकता है, 16 का 16 फिट हो सकता है। तो 16 के लिए हमको कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। किस केस में, जब हमारा 6 बिट का एड्रेस बने, है ना, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे ये क्या होता है हमारा, हम लोगों ने पढ़ा है, ये क्या होता है हमारा ब्लॉक नंबर होता है। तो ब्लॉक नंबर में जितना बिट होगा, बिट ऑफ ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर में जितना बिट होगा पूरा का पूरा टैग बिट होगा। वो एसोसिएटिव मैपिंग में पहले क्या था, लाइन नंबर था, अब लाइन नंबर नहीं आएगा। अब हमारा जो एड्रेस बनेगा वो हमारा एड्रेस एक्चुअली में कैसे बनेगा, कोई लाइन नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा जो एड्रेस बनेगा, ये हमारा ब्लॉक ऑफसेट है, ये हमारा ब्लॉक नंबर है ना। तो अब हमारा जो एसोसिएटिव मैपिंग में फिजिकल एड्रेस बनेगा, ये पूरा का पूरा टैग बिट के लिए यूज़ होगा, इसमें कोई लाइन नंबर नहीं होगा। क्यों लाइन नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम अपना कोई भी ब्लॉक किसी में भी रख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। टैग लाइन नंबर का इसमें से कॉन्सेप्ट ही हट गया।
समझ रहे हैं आप लोग लाइन नंबर का, इसमें से कोई कॉन्सेप्ट ही हट गया। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज ये होगा, इसका एडवांटेज ये होगा कि कॉन्फ्लिक्ट मिस नहीं होगा इसमें, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट मिस नहीं होगा जो हमारा हो रहा था डायरेक्ट मैपिंग में। डायरेक्ट मैपिंग में क्या हो रहा था, हमको फॉर्मूला पता था, हमको पर्टिकुलर जो कैश में, पर्टिकुलर कैश में हमको पर्टिकुलर ब्लॉक ही रख सकते थे हम, सारे किसी भी लाइन में कोई भी ब्लॉक नहीं रख सकते हैं, जो कि हम एसोसिएटिव मैपिंग में कर सकते हैं। तो ये वाला हम एसोसिएटिव मैपिंग में कॉन्फ्लिक्ट मिस का झंझट खत्म हो गया, ये एक एडवांटेज है। बट एडवांटेज के साथ साथ इसमें डिसएडवांटेज भी आया है। डिसएडवांटेज ये कि टैग का साइज तो इंक्रीज हुआ ही है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि टैग तो यहाँ बड़ा हुआ ही है। लाइन नंबर का जो भी हमारा बिट था वो टैग में मर्ज हो गया, टैग पूरा टैग बड़ा हो गया है, तो टैग तो हमारा बड़ा हुआ ही है। बट इसके साथ साथ एक चीज़ और हमको डिसएडवांटेज ये हुआ है कि हमको कंपैरेटर ज़्यादा लेना पड़ेगा। कंपैरेटर ज़्यादा लेना पड़ेगा मतलब ये है कि डायरेक्ट मैपिंग में हम लोगों के पास लाइन नंबर था और कंपैरेटर हम लोग सिर्फ एक ही लेते थे डायरेक्ट मैपिंग में। हम लोगों को पता था कि लाइन नंबर के किस लाइन नंबर में जाना है और किस एलिमेंट को फेच करना है, तो हम लोगों को बहुत ईजिली पता था, तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ एक कंपैरेटर चाहिए था। बट यहाँ हमको पता ही नहीं है कि हमारा वो एलिमेंट किस लाइन में प्रेजेंट होगा, इसलिए हम लोगों के पास जितने लाइन होंगे, यहाँ जैसे 4 है तो हम लोगों को 4 कंपैरेटर लेने पड़ेंगे, 4 कंपैरेटर लेने पड़ेंगे, समझ रहे हैं? सबके लिए 4 कंपैरेटर लेने पड़ेंगे। एक कंपैरेटर से भी हम काम कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम उसमें ये आएगा कि एक कंपैरेटर पहले फर्स्ट लाइन को चेक करेगा, कैश के 16 बिट को चेक, 16 का 16 ब्लॉक नंबर को चेक करेगा। अगर 16 हुआ तो अगर मतलब जितना हो उतना को पहले चेक करेगा, फिर नीचे आएगा तो उसको चेक करेगा, फिर नीचे, क्योंकि जिसको जो एलिमेंट वो खोज रहा है उसको कहाँ मिले उसको खुद नहीं पता है। तो अगर एक कंपैरेटर होगा, एक कंपैरेटर होके भी काम हो सकता है हमारा, बट वो इतना उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो वो इतना जगह बार बार हर लाइन में जाएगा और सबको चेक करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो वो टाइम से बचने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा कंपैरेटर, जितना लाइन है उतना कंपैरेटर हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है एसोसिएटिव मैपिंग के केस में। तो यहाँ पे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एसोसिएटिव मैपिंग में जो हमारा फिजिकल एड्रेस प्रोड्यूस होता है कैश मेमोरी के लिए, वो हमारा ऐसे होता है, जैसे कि अगर मेन मेमोरी के लिए हुआ प्रोड्यूस तो क्या होता है, ब्लॉक ऑफसेट, है ना ये, ठीक है, और ये होता है ब्लॉक नंबर, ठीक है। बट कैश मेमोरी के लिए ये पूरा जो पहले डायरेक्ट मैपिंग में लाइन भी बन रहा था, लाइन नंबर भी बन रहा था, अब लाइन नहीं बनेगा, ये पूरा टैग बिट के लिए जाएगा, ये पूरा टैग बिट के लिए जाएगा। और ये ब्लॉक ऑफसेट या लाइन ऑफसेट कह लो, आप कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा कैश के लिए, हमारा ये बनेगा फिजिकल एड्रेस, समझ गए? ये नोट करने वाली इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ कंपैरेटर जो होगा वो उतना ही होगा क्योंकि जितना लाइन है, क्योंकि हर लाइन के लिए हमको एक नया कंपैरेटर हम यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि एक कंपैरेटर से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैपिंग में सिर्फ एक कंपैरेटर से हमारा काम चल जा रहा था, यहाँ हमको उतने ही कंपैरेटर लेने पड़ते हैं जितना लाइन है, मतलब मल्टीपल कंपैरेटर लेने पड़ते हैं, ठीक है। मैनी मतलब बहुत ज़्यादा कंपैरेटर लेने पड़ते हैं, एक नहीं, एक से ज़्यादा कंपैरेटर लेने पड़ते हैं इसमें एसोसिएटिव मेमोरी में। तो बस ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये 2 पॉइंट नोट करने वाली है, ठीक है। तो जैसे कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके अगर आपको समझा दूँ तो सही रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि मेन मेमोरी है हमारा, मेन मेमोरी साइज़ है हमारा 1 GB, ब्लॉक साइज़ है हमारा 1 KB, ठीक है। टैग पूछ रहा है, ठीक है, टैग हमारा पूछ रहा है, या टैग नहीं पूछ रहा है,
तो हम लोगों का कंपैरेटर का डिले दिया हुआ है, कंपैरेटर का डिले दिया हुआ है 10 के नैनो सेकेंड, और के जो है हमारा वो टैग बिट है। ठीक है, ये हमसे पूछ क्या रहा है, हीट लेटेंसी पूछ रहा है कि हीट लेटेंसी क्या होगा। जैसे कि कभी कभी एक्चुअली होता क्या है ना कि कंपैरेटर के साथ हम लोगों के पास मल्टीप्लेक्सर होता है या कोई भी और गेट होता है, कोई भी लॉजिक गेट होता है, तो मे भी कोई भी लॉजिक गेट होगा, तो उसका अगर दिया होगा कि कोई गेट है, जैसे और गेट है या एंड गेट है, मान लीजिए और गेट है, और गेट हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में जब हम लोग डिजिटल लॉजिक पढ़ेंगे। और गेट जोड़ने के काम में आता है। तो मान लीजिए इसमें यूज़ हो रहा है और गेट का भी कुछ टाइम दिया हुआ है, कुछ भी है ये, मान लीजिए, इतना ध्यान नहीं देना, बस इसके टाइम से हमको मतलब 10 नैनो सेकेंड इसका टाइम है। ठीक है, अब हमको पूछ लिया हीट लेटेंसी बताओ। इसमें और भी कुछ समझ लीजिए, ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट जुड़ा हुआ है। अब इंस्ट्रूमेंट जुड़ा हुआ है और वो कितना टाइम ले रहा है बस। ठीक है, हीट लेटेंसी पूछ रहा है, तो हम लोगों को पता है कि हम लोग ये पहले निकालेंगे, हम लोग इसका फिजिकल एड्रेस निकालेंगे। फिजिकल एड्रेस इसमें कैसा होता है, तो मेन मेमोरी साइज 1 GB दिया हुआ है, तो इसका 2 × 30 होता है। तो पहले तो ये पूरा 30 बिट का होगा, 30 बिट का हमारा फिजिकल एड्रेस होगा। ब्लॉक साइज 1 KB दिया हुआ है, तो ब्लॉक ऑफसेट हमारा जो हो जाएगा वो हमारा 10 बिट का होगा। बचा कितना, 20 बिट। तो ये पूरा 20 बिट जो ब्लॉक नंबर है वो टोटल का टोटल हमारा टैग हो जाएगा। तो 20 बिट हमारा क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल टैग हो जाएगा। ठीक है, तो टैग हमारा 20 हो गया, तो हीट लेटेंसी क्या हो जाएगा, की जगह पर 20 आ जाएगा। और इसमें हम और गेट या कोई भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होगा उसका जो भी डिले होगा उसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 210। ये हमारा इस केस में इस क्वेश्चन का हीट लेटेंसी निकल जाएगा। ठीक है, तो एसोसिएटिव मैपिंग पे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे अभी न्यूमेरिकल, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। गेट में एसोसिएटिव मैपिंग में ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, डायरेक्ट मैपिंग से आते हैं और या सेट एसोसिएटिव से आते हैं। खैर, इससे अगर जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम लोग सारा कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।